सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले फोन चेक करना, बेवजह स्क्रोलिंग, उठने के बाद, सोने के पहले, खाते वक्त, नहाते वक्त, बच्चे रो रहे हैं तो फोन दे दिया। इधर जेनजी का पर्सनल असिस्टेंट चैट जीपीटी बन गया है और बुजुर्गों के मनोरंजन से लेकर अकेलेपन का साधन भी फोन ही बन चुका है। फोन 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 और सिर्फ फोन। आज की मॉडर्न और हाईटेक लाइफ में शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जिस फोन को हमें कंट्रोल करना चाहिए वही फोन कहीं ना कहीं आज हमें कंट्रोल कर रहा है। एल्गोरिदम और ट्रेंड्स के पीछे हर वक्त फोन में लगे रहना आजकल आम बात हो गई है। तो अगर दिन भर आप फोन स्क्रॉल करते हैं और अगर आपका स्क्रीन टाइम भी कई घंटों का है तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्यादातर लोगों के दिमाग को सोशल मीडिया और एआई सुन्न करता जा रहा है, जिससे सोचने और समझने की क्षमता भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हर छोटी मोटी चीज के लिए एआई या गूगल यूज करना बहुत आम बात हो गया है। ये सब क्यों हो रहा है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है, आइए विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी ब्रेन रॉट शब्द के बारे में सुना है? दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रेन रॉट शब्द अब डिजिटल वर्ल्ड की एक कड़वी सच्चाई बन गया है। यह एक ऐसे मेंटल स्टेट के बारे में बताता है जब व्यक्ति लगातार लो क्वालिटी वाली ऑनलाइन कंटेंट में घिरा रहता है। 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रॉट को साल का सबसे असरदार शब्द घोषित किया। इसका मतलब था कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट जैसे कई ऐप्स ने लोगों को छोटे और बिना सोच विचार वाले वीडियो की लत लगा दी है, जिससे दिमाग धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका में बच्चों की रीडिंग और समझने की स्किल्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रिसर्चर्स का मानना है कि इसका सीधा संबंध एआई और सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को के डॉक्टर जैसन नगाटा द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया कि जो बच्चे रोजाना 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनकी मेमोरी, रीडिंग और वोकेबुलरी में गिरावट आ गई है। फोन स्क्रोलिंग उन्हें किताबों और नींद से दूर ले जा रही है। एक और एग्जाम्पल से समझें तो MIT की एक रिसर्च में 54 छात्रों को 3 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप ने चैट जीपीटी से मदद ली, दूसरे ने गूगल सर्च किया और तीसरे ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के खुद लिखा। रिजल्ट हैरान करने वाला था। चैट जीपीटी यूज करने वालों का ब्रेन एक्टिविटी लेवल बहुत कम था और जब 1 मिनट के बाद उनसे पूछा गया क्या आपकी स्क्रिप्ट का आपको कोई वाक्य याद है, तो उनका जवाब था ना, उन्हें एक भी लाइन याद नहीं है। दूसरी ओर जिन्होंने खुद लिखा या गूगल से खोज की उन्हें अपने लेख के कई हिस्से याद रहे। MIT के रिसर्चर नटालिया कोस्माना का कहना था, अगर आप वो याद नहीं रख पा रहे हैं जो आपने लिखा है तो क्या सच में आप उसे समझ भी पा रहे हैं? ऐसे मामलों में ज्यादा चांसेस हैं कि आप ब्रेन रॉट का शिकार हैं। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, हर चीज की अति होती है दुर्गति। फोन एडिक्शन के मामले में भी यही बात सही है। वैसे तो फोन डिजिटल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, लेकिन वही फोन का एडिक्शन आपको हर तरफ असक्षम बनाने में देर नहीं लगाता अगर लिमिट से ज्यादा यूज किया जाए तो। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, जिससे हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया कि ज्यादा स्क्रीन के कारण बच्चों में संवाद यानी स्पीच में कमी और वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फोन की लत के कारण लगभग हर साल 20,000 से अधिक बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके नाम आपने और मैंने शायद सुने भी नहीं होंगे। इससे बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी फ़ोन यूज़ करने की आदत को समझें और अपने लिमिट सेट करें। दिन भर बेवजह स्क्रोलिंग की जगह फिक्स्ड स्क्रीन टाइम तय करें। सुबह उठते और रात को सोने से पहले फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाना ज़रूरी है। खाने के वक्त या फैमिली के साथ बैठते वक्त फ़ोन यूज़ करने से बचें ताकि रियल लाइफ इंटरेक्शन बना रहे। हर छोटी बात के लिए एआई और गूगल पर डिपेंड रहने की बजाय खुद सोचने और समझने की आदत डालें। धीरे धीरे अगर हम ये छोटी हैबिट्स अपनाते हैं तो फ़ोन हमारे कंट्रोल में रहेगा, ना कि हम फ़ोन के कंट्रोल में। फ़ोन आज के समय में ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, डिजिटल दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब इसका ज़्यादा यूज़ एडिक्शन में बदल जाता है तो ये हमारे दिमाग, सोच और हेल्थ पर नेगेटिव असर डालता है। ब्रेन रॉट जैसी फेनोमेना इस बात का प्रूफ है कि लो क्वालिटी कंटेंट और एक्सेसिव स्क्रोलिंग हमारी थिंकिंग और मेमोरी को कमज़ोर कर देते हैं। अगर हम समय रहते खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये डिजिटल दुनिया हमारे ब्रेन और हैबिट्स को कंट्रोल करने लगेगी। इसलिए फ़ोन सिर्फ एक टूल है, हमारी पूरी लाइफ नहीं, और इसे वाइजली यूज़ करना ज़रूरी है। आपका स्क्रीन टाइम कितना है और फ़ोन एडिक्शन और ब्रेन रॉट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए विस्तार डिजिटल।